हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। अपन बात करते हैं पशु परिचर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। पशु परिचर की वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में ही निकली थी और फॉर्म भी इसके कंप्लीट हो गए हैं और लगभग इसकी एग्जाम डेट अपने वो दिसंबर के अंदर एक एग्जाम डेट है। अपन बात करते हैं अड़िंग एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे कि पशु परिचर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो अपने भेड़ के गर्भकाल की बात करें तो अपने भेड़ के गर्भकाल अपने होता है, बात करते हैं इसके अंदर भेड़ के गर्भकाल का अपने दिन का टाइम होता है, वो होता है 147 से 148 दिन। 147 से 148 दिन। अपन बात करते हैं बकरी के गर्भकाल का दिन कितना होता है, तो बकरी का होता है 150 से 151 दिन। अपन बात करते हैं भैंस के गर्भकाल का दिन कितना होता है, तो भैंस का होता है 310 दिन। भैंस का होता है 310 दिन। गाय की बात करें अपन तो गाय का होता है अपने 280 से 285 दिन होता है, वो अपने गाय के गर्भकाल का दिन भैंस दिन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है। तो अगला प्रश्न है अपने कि इसके अंदर मिल्क क्वीन के नाम से कौन सी प्रसिद्ध बकरी है। मिल्क क्वीन मतलब दूध सबसे ज्यादा कौन सी बकरी देती है। ये 4 बकरी की नस्लें दी गई है, इसके अंदर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किस बकरी से होता है। तो पहला प्रश्न है अपना सानेन, एल्पाइन, टोगनबर्ग और एंग्लो-नूबियन नस्ल की बकरी दे रखी है। इसके अंदर अपने सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन वाली बकरी को अपने नस्ल बतानी है, तो सबसे अपने ज्यादा दूध उत्पादन वाली बकरी अपने सानेन। इसको सानेन को मिल्क क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। और अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की बात करें कि बकरी की वह नस्ल जो शहरों में पाली जाती है, जिसको सिटी बकरी के सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी कौन सी बकरी है, तो ऐसी बकरी अपने बारबरी बकरी होती है, उसको अपने सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है और ये शहरों में सबसे ज्यादा पाली जाती है। अपन बात करते हैं जमुनापुरी, ये भी एक बकरी की नस्ल है। टोगनबर्ग, बीटल, ये भी अपने तीनों चारों बात करते हैं तो बकरी की नस्ल है। बकरी नस्ल की बात करें अपने तो बकरी की सबसे ये सुंदर नस्ल भी होती है, ये कम जगह पे पालने हेतु उपयुक्त नस्ल होती है। अपन बात करते हैं इसके कान नीचे लटके हुए होते हैं और कम स्थान पे इसको पालने के योग्य है ये नस्ल। तो अपन इसको सिटी में अपन आमतौर पे देखें तो जगह पशुओं को पालने के लिए कम होती है, तो बारबरी नाम की नस्ल होती है बकरी की, वो अपने शहरों में पाली जाने वाली सबसे अच्छी नस्ल प्रकार की बकरी होती है। अगला प्रश्न पूछा अपने केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है। इसके अंदर प्रश्न ध्यान से पढ़ना, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है। तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म अपने हिसार के अंदर स्थित है, हरियाणा हिसार के अंदर स्थित है। अपन बात करते हैं केंद्रीय भेड़ में ऊन अनुसंधान संस्थान। अगर प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, पहले इसमें प्रजनन फार्म पूछा है। अगर बात करते हैं केंद्रीय भेड़ में ऊन अनुसंधान संस्थान, तो ऊन केंद्रीय भेड़ वे ऊन अनुसंधान संस्थान। तो अपना आता मालपुरा, अविकानगर, मालपुरा, टोंक, अविकानगर, मालपुरा, इसके अंदर आता है अपने टोंक। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है और ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो अपने को प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और आराम से उत्तर इसका देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अपने भेड़ के आवास को क्या कहते हैं। जो भेड़ का आवास होता है, भेड़ में रहने की जो जगह होती है, उस आवास को अपने इसमें क्या कहते हैं, इसको अंदर अपने पेन कहा जाता है। भेड़ के आवास को क्या कहा जाता है, पेन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन गाय के शरीर का तापमान कितना होता है। गाय के शरीर का तापमान इसके अंदर अपने फाइनाइट में दे रखा है, सेल्सियस में ना देके फाइनाइट में दे रखा है। तो गाय के शरीर का तापमान अपने लगभग 101 डिग्री फाइनाइट होता है। और भैंस के भी शरीर का तापमान, भैंस प्लस गाय का शरीर का तापमान लगभग सेम होता है। और मुर्गी के शरीर का तापमान अपने ज्यादा होता है और मुर्गी के शरीर का तापमान 106 डिग्री फाइनाइट होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपने निम्न में से सही सुमेलित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही कौन सा है। इसमें अलग अलग प्रकार के पशुओं के मांस का नाम दे रखा है और आगे इसमें पशुओं का नाम दे रखा है। इसके अंदर कौन से पशु है, इसका कौन सा मांस कहलाता है, क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर अपने पहला प्रश्न दे गए हैं, बकरी के आगे मटन दे रखा है, भेड़ के आगे चेवन दे रखा है, मुर्गी के आगे पोर्क दे रखा है, गाय के आगे बीफ दे रखा है। इसमें को अपने पहचानना है कि इसमें कौन सा प्रश्न
इसमें ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अपन बात करते हैं इसमें पहला ऑप्शन, अपन बात करते हैं बकरी। बकरी के मांस को अपने क्या कहते हैं? बकरी के मांस को अपने इसमें चेवन कहा जाता है। बकरी के मांस को तो चेवन कहा जाता है। और भेड़ के मांस को अपने इसमें मटन कहा जाता है। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। ये टॉप प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न की बात करते हैं अपन मुर्गी। मुर्गी के मांस को अपन क्या कहते हैं? मुर्गी के मांस को आमतौर पर अपन सबको पता है चिकन कहा जाता है। मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। अगली बात करते हैं पोर्क। इसमें पोर्क आंसर दे रखा है, पोर्क एक ऑप्शन है, तो इस पोर्क अपने उसके सूअर के मांस को कहते हैं। पोर्क किसको कहते हैं? सूअर के मांस को कहते हैं। इसमें अपन मिलान करते हैं तो ये कोई भी पर्सन मिलान नहीं देता। ये भी अपना गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो गया? अपने गाय के मांस को ही बीफ कहा जाता है। इसलिए अपना सही आंसर है चौथा आंसर है गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। अपने को ध्यान से देखना है, इस चारों ऑप्शन को पहले आराम से पढ़ना है, फिर अपने को ध्यान से देखना है कि कैसा है कैसा नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भैंसों का दूध काल क्या होता है? भैंसे है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, इनका दूध काल अपने माह के अंदर होता है। कितने माह का होता है, कितने माह का नहीं होता है? तो भैंस के दूध काल अपने इसमें 10 से 11 माह का होता है। लगभग अपन बात करते हैं कि भैंस के दूध काल कितना होता है, तो 10 से 11 माह होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, गाय का औसत गर्भकाल दे रखा है अपने। वही बात अपन बात करते हैं कि गाय का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है? 281 दिन का होता है। गाय का औसत गर्भकाल, औसत गर्भकाल की बात करें अपने 280 से 285 के बीच ऑप्शन को अपने को देखना है, तो अपने गाय का गर्भकाल आ जाता है 310 के बीच। 310 की बात करें अपने, वो अपने भैंस का हो जाता है। लगभग 310 की बात करते हैं तो अपने वो भैंस का गर्भकाल हो जाता है। अपन बात करते हैं मोर के लिए पाली जाने वाली बकरी की नस्ल। मोर एक प्रकार की ऊन होती है, उसमें कौन सी बकरी है जिसको अपन नस्ल को पाला जाता है? तो अपने मोर इसमें 4 दे रखी है, चोकला दे रखी है, जखराना दे रखी है, अंगोरा दे रखी है और एल्गोन्यूबिन बकरी की नस्ल दे रखी है। तो इसमें अपने मोहर के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है? तो अपन बात करते हैं अंगोरा है, वो अपने मोहर के लिए पाली जाने वाली बकरी की सबसे उपयुक्त नस्ल है। और ये चोकला भी अपने बकरी की एक अच्छी नस्ल है, इसके मांस भी अच्छा होता है। अगले बात करते हैं अपन टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। इसके अंदर 4 पशुओं के नाम दे रखे हैं और ऊपर विदेशी नस्ल का नाम दे रखा है, तो विदेशी नस्ल नाम इसमें टोगनबर्ग नाम दे रखा है। अपन बात करते हैं टोगनबर्ग किसकी नस्ल है? टोगनबर्ग अपन बात करते हैं, इसमें पहला ऑप्शन है भेड़ की, दूसरा गाय की, तीसरा बकरी की, चौथा है सुअर की। अपन इसमें बात करते हैं बकरियों की, हो चाहे भेड़ की हो, चाहे गाय की हो, चाहे भैंस की हो, इसमें अपने सबसे पहले अपने को नस्ल का नाम एक अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। कोई भी नस्ल हो तो अपन इसमें अपने को अच्छी प्रकार से नस्ल का नाम याद होगा, तभी अपन इसमें सही आंसर कर पाएंगे। तो अपने टोगनबर्ग अपने बकरी की नस्ल को माना जाता है, ना कि भेड़ की, ना कि गाय की, ना कि सूअर की। टोगनबर्ग किसकी नस्ल को माना जाता है? अपने बकरी की नस्ल को माना जाता है। अगली बात करते हैं अपन, मुर्रा भैंस का मूल स्थान है। मुर्रा भैंस है वो अपने मैंने पहले भी बात की थी, अपने को इसके अंदर नस्ल अलग अलग पशुओं की, गाय, भैंस, भेड़, बकरी की नस्लें भी अपने को याद करनी पड़ेगी, उत्पत्ति स्थान याद करना पड़ेगा, दूध काल याद करना पड़ेगा, गर्भकाल याद करना पड़ेगा, इसके वैज्ञानिक नाम याद करने पड़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या आवास की प्रणालियां होती है वो याद करना पड़ेगा, कितना दूध उत्पादन होता है, कौन सी नस्ल की क्या विशेषता है, क्या विशेषता नहीं है। तो अपन बात करते हैं मुर्रा, इसमें अंदर पूछा अपने मुर्रा भैंस का मूल स्थान राज्य कौन सा है? तो अपन बात करते हैं इसका पंजाब है ना, वो मुर्रा नस्ल का मूल स्थान का राज्य है। अपन बात करते हैं अगला भेड़ का वैज्ञानिक नाम। अभी भेड़ का वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है अपना कपरा हिरकस, दूसरा है बोस टॉर्टस, तीसरा है ओविस एरिस, जिनमें से कोई नहीं। कपरा हिरकस से नाम है वो आ गया अपने बकरी का, कपरा हिरकस नाम आ गया अपने बकरी का। अपन बात करते हैं ओस टॉर्टस, तो ये आ गया विदेशी गाय का। ओस टॉर्टस किसका है? विदेशी गाय का। और अपन बात करते हैं ओविस एरिस, ओविस एरिस है वो अपने भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस है। अपन बात करते हैं भैंस के वैज्ञानिक नाम। भैंस का वैज्ञानिक नाम अपन बात करते हैं तो बुएलिस 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 वैज्ञानिक नाम अपने हो गया। अपन बात करते हैं इसके अंदर देसी गाय का, देसी गाय की भी बात करते हैं अपन, तो देसी गाय का हो गया बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। ये अपने को वैज्ञानिक नाम एक अच्छी प्रकार से याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं अपन इसके अंदर, तो इनमें से पंच कल्याणी या पंजाबी भैंस किस नस्ल की भैंस को कहा जाता है?
इनमें से पंच कल्याणी ये एक भैंस की विशेषता है। अपने को भैंस के कैरेक्टर जो भी है, अलग अलग प्रकार की नस्लें होती है, उसके अपने को याद करने पड़ेंगे। इसमें से पंच कल्याणी नाम की अपनी एक विशेषता है, इसमें से अपने को देखना है। और पंजाबी भैंस किस भैंस की नस्ल को कहते हैं? 4 भैंस की नस्लें दे रखी है। इसके अंदर अपने बदावरी, मुर्रा, नीली रावी, बीटल ये अपने भैंस की नस्ल नहीं है। 4 नस्लें दे रखी है। 4 नस्लों के अंदर इसमें अपने को पता करना है कि पंच कल्याणी नाम की विशेषता कौन सी भैंस की है। तो नीली रावी अपने होती है, नीली रावी। नीली रावी है वो, इसको पंच कल्याणी नाम से जाना जाता है, पंच कल्याणी नाम से जाना जाता है। इसकी सफेद आंखें होती है, सफेद आंखें होती है, तो इसको बुल आइज भी कहा जाता है। पंच कल्याणी मुर्रा होती है, वो दूध उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। दूध उत्पादन मुर्रा भैंस का सबसे ज्यादा होता है और सबसे प्रसिद्ध नस्ल भी मुर्रा भैंस की नस्ल को माना जाता है। अपन बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। अपने भैंस की नस्ल का ये प्रश्न अभी तभी सोल्व कर पाएंगे जब अपने को याद भैंस की नस्लें एक कंफर्म प्रकार से याद हो पाएगी, तभी इस प्रश्न को अपन सोल्व कर पाएंगे। इसमें बर्कशायर, जाफराबादी, बीटल और सिंधी भैंस की नस्ल की बात करते हैं अपने, तो जाफराबादी भैंस की नस्ल इनमें से होती है। ये अपने गाय की नस्ल हो गई, ये अपने बकरी की नस्ल हो, भेड़ की नस्ल हो गई, और बर्कशायर अपने बकरी की नस्ल हो गई। अगली बात करते हैं अपने गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल। द्विप्रयोजनी नस्ल उसको कहा जाता है जो अपने 2 प्रकार से काम ली जा सकती है। द्विप्रयोजनी नस्ल इसमें से अपने थारपारकर नाम की जो नस्ल है वो अपने द्विप्रयोजनी नाम से नस्ल होती है। जर्सी गाय विदेशी गाय है, विदेशी दूध उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। जिन अच्छी प्रकार की नस्लें नागौरी है, वो सवई चाल नागौरी तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें अंदर और दे रखा है कि मुर्रा, जाफराबादी और सूरती किसकी नस्लें हैं। 4 प्रकार की नस्लें दे रखी है, नीचे पशुओं के नाम दे रखे हैं, इसमें से अपने पहचानना है कि ये नस्लें किसकी है। तो मुर्रा, जाफराबादी और सूरती अपने भैंस की नस्लें हैं, और ये तीनों ऑप्शन अपने रॉन्ग हो जाते हैं, एक राइट हो जाता है। भैंस की नस्लें कौन कौन सी है? मुर्रा, जाफराबादी और सूरती भैंस की नस्लें हैं। निम्नलिखित से भैंस की कौन सी नस्ल उच्च उत्पादक है? अपन बात करते हैं कि उच्च उत्पादक भैंस की नस्ल में सबसे ज्यादा उच्च उत्पादक किसका होता है, किसका नहीं होता है। तो उच्च उत्पादक में अपने बात करते हैं मुर्रा नस्ल होती है ना, वो अपने दूध उत्पादन में भी ज्यादा होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, भैंस की वे नस्ल जिसकी आंखें सफेद होती है। आगे अपने बात की थी कि नीली रावी के बारे में अपने बात की थी, इसको पंच कल्याणी नाम से भी जाना जाता है और पंजाबी राज्य के नाम से भी जाना जाता है, और नीली रावी को अपने सफेद आंख के नाम से भी जाना